वैदिक ज्योतिष के अनुसार कब बनता है विवाह योग? बच्चों के बड़े होने पर अक्सर उनके माता पिता उनकी शादी के लिए चिंतित होते हैं कि उनके बच्चों की शादी कब होगी। विशेष तौर पर हिंदू धर्म में शादी को लेकर ज्योतिष, ग्रह और कुंडली का खासा महत्व है। कुंडली में ग्रहों के अच्छे योग होने पर जल्दी विवाह की उम्मीद रहती है, जबकि विवाह से संबंधित भाव एवं ग्रह पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर शादी देर से हो सकती है। अक्सर बच्चों के बड़े होने पर उनके माता पिता उनकी शादी के लिए चिंतित होते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी। खास तौर पर सनातन धर्म में शादी को लेकर ज्योतिष, ग्रह और कुंडली का विशेष महत्व होता है। कुंडली में ग्रहों के अच्छे योग होने पर जल्दी विवाह की उम्मीद रहती है, जबकि विवाह से संबंधित भाव एवं ग्रह पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर शादी देर से हो सकती है। विवाह समय निर्धारण के लिए सबसे पहले कुंडली में विवाह के योग देखे जाते हैं। यदि जन्म कुंडली में विवाह के योग नहीं होंगे तो शादी होना असंभव है। जन्म कुंडली में जब अशुभ या पापी ग्रह सप्तम भाव, सप्तमेश व शुक्र से संबंध बनाते हैं तो वे ग्रह विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। इसके विपरीत यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव, सप्तमेश व शुक्र पर पड़ता हो तो शादी जल्द होती है। शादी होने में दशा का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। सप्तमेश की दशांतर दशा में विवाह, यदि जन्म कुंडली में विवाह के योग की संभावनाएं बनती हों और सप्तमेश की दशा चल रही हो और उसका संबंध शुक्र ग्रह से स्थापित हो जाए तो जातक का विवाह होता है। इसके साथ ही यदि सप्तमेश का द्वितीयेश के साथ संबंध बन रहा हो तो उस स्थिति में भी विवाह होता है। सप्तमेश में सप्तमेश की दशांतर दशा में विवाह, जब दशा का क्रम सप्तमेश व नवमेश का चल रहा हो और इन दोनों ग्रहों का संबंध पंचमेश से बनता हो तो इस ग्रह दशा में प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बनती है। पंचम भाव प्रेम संबंध को दर्शाता है। सप्तम भाव में स्थित ग्रहों की दशा में विवाह, सप्तम भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं वे ग्रह भी जातक की शादी कराते हैं, बशर्ते कि उन ग्रहों की दशांतर दिशा चल रही हो और वे सप्तमेश से पूर्ण दृष्टि संबंध बना रहे हों और वे कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। सप्तम भाव में स्थित ग्रह या सप्तमेश जब शुभ भाव में अपने मित्र राशि के घर में बैठे हों और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वे अपनी दशा के प्रारंभिक अवस्था में ही जातक की शादी करा देते हैं। इसके विपरीत यदि सप्तमेश और सप्तम भाव में स्थित ग्रह अशुभ भाव में बैठे हों, अपनी शत्रु राशि में हों और उन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो वे अपनी दशा के मध्य में जातक की शादी कराते हैं। शादी में शुक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जब शुक्र शुभ स्थित होकर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह की राशि तथा शुभ भाव केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और शुक्र की अंतर्दश या प्रत्यंतर दिशा जब आती है तो उस समय विवाह हो सकता है। कुंडली में शुक्र का शुभ होना वैवाहिक जीवन की शुभता को बढ़ाता है। कुंडली में शुक्र जितना ही शुभ होगा, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। जब लग्नेश जन्म कुंडली में बलशाली होकर स्थित हो और लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो तो से व्यक्ति का विवाह शीघ्र होने के योग बनते हैं। इस योग के व्यक्ति का विवाह सुखमय रहने की संभावनाएं बनती है। जब लग्नेश कुंडली में बलशाली होकर स्थित हो और लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो तो से व्यक्ति का विवाह शीघ्र होने के योग बनते हैं। इस योग के व्यक्ति का विवाह सुखमय रहने की संभावनाएं बनती है। कुंडली में चाहे किसी भी ग्रह की दशा क्यों न हो, यदि दशानाथ का संबंध शुक्र से बनता हो और कुंडली में शुक्र शुभ राशि शुभ ग्रह से युक्त होकर नैसर्गिक रूप से शुभ हो और गोचर में शनि,
गुरु से संबंध बनाता हो, उस स्थिति में शुक्र अपनी दशांतर दिशा में विवाह के योग बनता है। कुंडली में ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो ग्रह सप्तमेश का मित्र है, तो इस महादशा में व्यक्ति के विवाह होने के योग बनते हैं, बशर्ते कि उसका संबंध सप्तमेश या शुक्र से बनता हो। जन्म कुंडली में शुक्र जिस ग्रह के नक्षत्र में स्थित होता है, उस ग्रह की जब दशा चलती है तो उस समय में भी विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। जब लग्नेश जन्मांक चक्र में बलशाली होकर स्थित हो और लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित हो तो से व्यक्ति का विवाह शीघ्र होने के योग बनते हैं। इस योग के व्यक्ति का विवाह सुख में रहने की संभावनाएं बनती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु सप्तम भाव में स्थित हो तथा किसी शुभ ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहे हों अथवा सप्तम में उच्च का हो तो 21 वर्ष की आयु में विवाह होने की संभावना बनती है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु सप्तम भाव में स्थित हो तथा किसी शुभ ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहे हों अथवा सप्तम में उच्च का हो तो 21 वर्ष की आयु में विवाह होने की संभावना बनती है। अगर कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में स्वगृही हो, द्वितीय भाव में लग्न द्वारा दृष्ट हो तो व्यक्ति का विवाह यौवनावस्था में होने के योग बनते हैं। अगर कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में स्वगृही हो, द्वितीय भाव में लग्न द्वारा दृष्ट हो तो व्यक्ति का विवाह यौवनावस्था में होने के योग बनते हैं। इसके अलावा सप्तमेश और लग्नेश दोनों जब निकट भावों में स्थित हों तो व्यक्ति का विवाह 21 वर्ष में प्रवेश के साथ ही होने की संभावना बनती है। यदि लग्न सप्तम भाव लग्नेश और शुक्र चर स्थान में स्थित हों तथा चंद्रमा चर राशि में स्थित हों तो से व्यक्ति का विवाह विलंब से होने के योग बनते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में चंद्र उच्च अंश पर स्थित हो तो स्त्री व उसके जीवन साथी की आयु में अंतर अधिक होने की संभावना बनती है। शनि और शुक्र लग्न से चतुर्थ भाव में हो तथा चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह 30 वर्ष के बाद होने की संभावना बनती है। इसके अतिरिक्त जब शनि और शुक्र लग्न से चतुर्थ भाव में हो तथा चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह 30 वर्ष के बाद होने की संभावना बनती है। यदि सप्तमेश वक्री हो तथा मंगल षष्ठ भाव में हो तो से व्यक्ति का विवाह विलंब से होने की संभावना बनती है। सप्तमेश के वक्री होने के कारण वैवाहिक जीवन की शुभता में भी कमी हो सकती है। इसके अलावा चंद्र अगर सप्तम में अकेला या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो से व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर व यह योग विवाह के मध्य की बाधाओं में कमी करता है। अगर शुक्र कर्क, वृश्चिक, मकर में से किसी राशि में सप्तम भाव में स्थित हो तथा चंद्रमा व शनि एक साथ प्रथम, द्वितीय, सप्तम या एकादश भाव में हो तो व्यक्ति का विवाह 32 वर्ष के बाद होने की संभावना बनती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शुक्र जब प्रथम भाव में हो तथा मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का विवाह 28 से 30 वर्ष की आयु में होने की संभावनाएं बनती है। शुक्र से युति करने वाले ग्रहों की दशा में विवाह होने की संभावना बनती है, बशर्ते कि वह बली हो और सप्तमेश से दृष्टि संबंध बना रहे हों। अतः उन सभी ग्रहों की दशांतर दिशा में विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।